ओके जी। लाइन कमांड, ऑटोकैड में हमारे पास जो लाइन कमांड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लाइन कमांड है वो क्या होता है। ठीक है। कैड यूजेस 4 बेसिक एलिमेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी ड्राइंग। जो कैड है उसमें आपके पास जो मेन 4 चीज़ें हैं, हर ड्राइंग में ज़्यादातर आपके पास ये यूज़ होंगी। द फर्स्ट वन इज़ लाइन, कर्व्स, टेक्स्ट, फिलिंग पॉइंट। ठीक है। तो लाइन जो है वो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब हर बेसिक ड्राइंग में आपके पास जो है वो लाइन यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास कर्व जो है वो भी आपके पास, अगर कोई आपने ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए कर्व की आपके पास ज़रूरत होती है। टेक्स्ट जो है वो भी आपके पास यूज़ होता है इन अ सेंस ऑफ कि वहाँ पे आपने कुछ मेंशन करना है या कुछ ऐड करना है ड्राइंग में आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो। ठीक है। या लेबलिंग वगैरह करनी है तो टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ होगा। फिलिंग पॉइंट भी आपके पास यूज़ होता है। ये बेसिक कमांड्स में आपके पास आता है ऑटोकैड की बेसिक एलिमेंट्स हैं, ताकि आपके पास जो ड्राइंग है वो आपके पास बने। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इज़ डन बाय द operator by placing the mouse pointer at the desired location and then executing the command to draw the graphic elements using different methods। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग जो अगर आपने बनाना है ऑटोकैड में या किसी भी कैड में, ठीक है, सिर्फ ऑटोकैड में नहीं, बाकी जितने भी आपके पास कैड्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी, उसमें ये है कि आपके पास माउस जो है वो यूज़ होता है फॉर पॉइंटिंग। ठीक है। कि आपने एक लोकेशन उसको बतानी है सॉफ्टवेयर को कि यहाँ से ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है फिर आपने इसको या डिस्टेंस देनी है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपके पास लाइन ड्रा हो जाए। ठीक है। या जो है वो आप उसकी जो जो एक्सेस का जो पॉइंट है, जो दूसरा लोकेशन है, आप वो कमांड के थ्रू दे दें। या थर्ड जो है आप क्या कर सकते हैं कि माउस के थ्रू आप उसको सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया कि आपके पास इनपुट के 2-3 तरीके होंगे। ठीक है। माउस के थ्रू आप करते हैं कि उसको स्पेसिफाई करें। ठीक है। इसी तरह फिर उसको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपने स्पेसिफाई कर देना है कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपने ड्रा कर देना है, चाहे वो उसकी जो लेंथ है वो कोई भी हो। ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स का पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने लाइन ड्रा करनी है, तो वो आप 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। या अगर आपको दूसरा सेकंड जो पॉइंट है वो नोन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट आपको नोन है, फर्स्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट के लिए आप क्या करें कि जो डिस्टेंस है वो आप दे दें, और उसके साथ जो एंगल है कि वो 0 इंक्लाइन पे है, 0 एंगल पे है, 40 एंगल पे कोई भी है, उसको अगर इंक्लिनेशन उसकी है तो वो एंगल आप उसके साथ भी दे सकते हैं। या अगर आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है तो सिंपली उसको 0 एंगल देखिए, जो डिस्टेंस है वो आप दे दें और आपके पास वो लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है। तो ये जब आप फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कुछ जगहों पे आपके पास 2 पॉइंट्स अगर आपके पास नोन है तो वहाँ पे डिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करने की मतलब कि वहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 पॉइंट्स है, उसको सेलेक्ट, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लें, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली आपके पास लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट का आपको पता नहीं है तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जो लेंथ है वो, और जो लेंथ ऑफ द लाइन एंड एंगल ऑफ द लाइन की उसकी जो इंक्लिनेशन है वो आपके पास कितनी है। 1 मिनट जी। ओके। तो पॉइंटिंग का आपके पास हो गया। ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके। ड्रा कमांड में जो लाइन कमांड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स 2 एंड पॉइंट्स, और फर्स्ट पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन अलोंग विद इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। लाइन कमांड आप या तो आप जो है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दे दें। ठीक है। 2 पॉइंट्स। और या आप क्या करें कि जो डिस्टेंस है पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लें। ठीक है। फिर जो डिस्टेंस है वो दे दें कि हाउ मच लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी वो, और उसका जो इंक्लिनेशन है उसकी कोई इंक्लिनेशन है तो ठीक है एंगल दे दें, नहीं तो फिर आप उसको 0 पे, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो आपके पास 0 होगा और ऑटोमेटिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगी। आपने अगर वाई एक्सिस में ड्रा करनी है या
एक्स एक्सिस में ड्रा करनी है उस हिसाब से आपने उसका एंगल मेंशन करना होगा। ठीक है, तो दो ये आपके पास इनपुट के मेथड्स हो गए। ठीक है, अ लाइन कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग कमांड। कमांड में आपके पास जो कमांड हमारे पास विंडो है वहाँ पे आप क्या करें, सिंपल कि फर्स्ट आपके पास एक जब स्क्रीन होगी उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि एल लिखें, इंटर करें, आपके पास लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या आप क्या करें, लाइन लिखें, LINE लाइन, और इंटर करें तो आपके पास जो लाइन कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आप फर्दर जो प्रोसेस है या जो ड्राइंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लाइन कमांड के बाद जब वो आपके पास एक्टिवेट हो जाए तो फिर आपने क्या करना होगा, इस पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए वो कितना है। ठीक है, या वो पॉइंटर के थ्रू आप कर सकते हैं कि पॉइंटर को अगर आपको नोन है कि वो पॉइंट ठीक है विजिबल है आपको, तो आप क्या करें, सिंपल जाके माउस का पॉइंटर वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आपको नोन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको जो एक्सिस है उसके थ्रू तो आपको नोन होगा ना कि एक्स एक्सिस में आपके पास कितना है, वाई एक्सिस में आपके पास कितना है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो वैल्यू दे दें और कॉमा अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इंटर दबाएं तो आपके पास वो पॉइंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और अंडू का मतलब ये है कि अगर आपसे सही तरीके मतलब जो पॉइंट है वो सेलेक्ट सही नहीं हुआ फर्स्ट वन, तो यू कैन आल्सो अंडू इट। सेकेंड पॉइंट के लिए आपको या सेकेंड पॉइंट का पता होना चाहिए, या आपके पास जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है, ठीक है, लाइन की जो लेंथ है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ उसका एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट कैन बी इंडिकेटेड बाय @D और लेस देन का जो साइन है वो, और ए का मतलब, डी का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है कि वे डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड ए इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन डिग्रीज। ठीक है, तो ये दो सिंपल आपने क्या करने होंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपने डिस्टेंस दिया और फिर उसका एंगल दिया, एक ये मेथड हो गया। या आप सिंपल क्या करेंगे, अगर आपके पास नोन है दो पॉइंट्स थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे पुट कर लें कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो अब लेट से आपके पास 10,5 है, मतलब ये हुआ कि 10 जो है दैट इज़ इन एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस एंड 5 इज़ इन वाई कंपोनेंट। जो फर्स्ट वन होगा वो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, कॉमा जो सेकंड होगी वो आपके पास क्या होगी, वाई एक्सिस की। तो इसी तरह आपके पास वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर दोबारा क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, वाई और एक्स की वैल्यू दे दें, वो आपके पास सेकंड पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। या थ्रू माउस अगर आपको नोन है तो माउस वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड मेथड है। ओके, ड्राइंग अ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। कमांड लाइन विल बी एज फॉलो। अगर आपने कोई स्क्वायर ड्रा करनी है तो उसके लिए आपके पास ये कमांड यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने कमांड में टाइप कर देना है कि LINE और एंटर, या आपने पुट कर देना है L और एंटर। ठीक है, या आपने क्या करना है कि इसका जो माउस के थ्रू आप पॉइंट ले जाएं, वहाँ पे जो लाइन की जो लाइन का जो आइकन होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास जो है दैट इज़ 2020। तो इसका क्या मतलब है कि 20 इज़ इन एक्स कंपोनेंट एंड 20 इज़ इन वाई कंपोनेंट। तो ये आपके पास देखिए यहाँ से ये 0 होगा, 20 यहाँ पे और 20 वाई कंपोनेंट में। तो ये पॉइंट आपके पास 2020 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया। इसी तरह आपके पास जो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट है। तो ये आपके पास कितना है, 20 ये हो गया और 20 आपके पास ये हो गया। तो 40 आपके पास कितना एक्स कंपोनेंट में, और 20 उसमें कोई चेंज नहीं है, उसी तरह ये है हॉरिजॉन्टली। तो जो इन वाई कंपोनेंट यू विल पुट 20। ठीक है, तो 40 20 ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये और अनडू का मतलब ये कि अगर आपने ये गलती हुई आपसे तो आप इसको अनडू कर सकते हैं, दोबारा से वैल्यू कर दें। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट ये है आपके पास। ये कितना है आपके पास,
20 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितना हो गया 40, ठीक। फिर ये तो आपके पास x कंपोनेंट में हो गया, y कंपोनेंट में आपके पास कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक 20, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास क्या होगा 40, 40, 40 यानी कि x कंपोनेंट में, 40 आपके पास y कंपोनेंट में, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ये आपके पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो एब्सोल्यूट तरीके से हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमने उसको डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास एब्सोल्यूट एंट्री मेथड कौन सा है और रिलेटिव एंट्री मेथड कौन सा है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मेथड है। एब्सोल्यूट में आपके पास क्या होता है, मैं रिपीट कर दूं कि एब्सोल्यूट में आप कहीं पर भी आपने मेजरमेंट या जो पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो वो आप मेजर करेगा, जो ऑटोकेड है वो फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जो आपका जो 0 पॉइंट होगा यहाँ से मेजरमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 40 दिया हुआ है तो यहाँ से काउंट करेगा, हालांकि आपके पास जो पॉइंटर था वो तो यहाँ पे था, ठीक है। लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, अब लाइन कमांड तो आपका एक्यूरेट है, माउस आपका जो कर्सर होगा वो तो इधर ही होगा, लेकिन वो फिर भी काउंट इधर से करेगा, ठीक है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो है कि स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह हम जो है नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और उसका हम ये जो पॉइंट है दैट दिस इज ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको वापस यहाँ तक आना है तो 20 कम हो जाएगा, तो टोटल आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी 20 आपके पास x हो जाएगा, और 40 तो सेम है आपके पास, 20 ये हो गया यहाँ ये डिस्टेंस, और 20 आपके पास ये डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या हो गया 20, 40 ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरह 20 दबाएं आप, ठीक है, या आप क्या करेंगे C प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर है वो आपके पास क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो स्क्वायर है वो हमारे पास ये इस जो सिंटैक्स है या जो कमांड्स है इसके थ्रू आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर देखें, अगर अभी हमें नोन होता कि ये पॉइंट हमें नोन होता, ये विजिबली किसी चीज़ के ऊपर ये आपके पास होते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ उसके साथ हो, ड्राइंग के दौरान कोई कार्नर्स है या उनके साथ हमने कनेक्ट करना है इसको, मतलब कि हमें ये पॉइंट किसी तरीके से नोन होते, तो हम क्या करते, लाइन कमांड सेलेक्ट करते, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करते, यहाँ पे क्लिक करते, यहाँ पे क्लिक करते और यहाँ पे क्लिक करते, हमारे पास बन जाता, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में ये है कि आपको जो पॉइंट्स है वो नोन होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपको विजिबली ग्राफिकली आपको पॉइंट नोन नहीं है तो फिर आप इसी तरह कमांड्स के थ्रू स्क्वायर या जो भी आपके पास ड्राइंग है, ये स्क्वायर तो जस्ट एक एग्जांपल है, इसकी तरह और भी आपके पास शेप्स या वो हो सकते हैं, ड्राइंग हो सकती है, तो फिर इस तरह बनाना होगा। Okay, drawing the same square using relative coordinate system. In the previous example, the square was drawn while using absolute coordinate entry method. To draw a square of same dimension using relative coordinate entry method, command lines will be as follows. ठीक है, उसी तरह आपने क्या करना है, कमांड लाइन में आपने लाइन LINE या L इनपुट करके इंटर दबा देना है, तो आपके पास लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या आप थ्रू माउस भी वहाँ पे क्लिक कर लें लाइन आइकन को, तो वो भी आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अपने फर्स्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है तो वो स्पेसिफाई करना है, तो उसमें आपके पास है कि 20, यानी कि यहाँ से आपका 20 और यहाँ से आपका y में भी 20, तो ये पॉइंट आपके पास सेलेक्ट हो गया। अब सेकंड में हमने क्या करना है कि कर्सर जो होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आया तो आपने क्या करना है कि अब हमने रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड में वैल्यूज पुट करनी है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, @ और फिर वैल्यूज हमने पुट करनी। @ जो होगा वो आपने रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड में वैल्यूज से पहले लाजमी पुट करना है। ये जब आप पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप ऑटोकैड से चाह रहे हैं कि आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो @ जब आप पुट करेंगे 20, 0, इसका मतलब ये है कि x में जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करो 20 और y में आप 0 ट्रेवल करो, तो यहाँ से काउंट करेगा फिर,
ठीक है। रिलेटिव में हमेशा जो प्रेजेंट पॉइंट होगा वो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, उसका 0 पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये 20,0। अब यहाँ से x में 20, y में 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 0,20 है। 0,20 इसलिए क्योंकि हमने x में मोशन नहीं करनी, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, जस्ट हमने y में जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है। तो उसके लिए हमने पे 0,20, x में 0, y में 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है। अब 0 है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। इसी तरह y जो है अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ से डाउनवर्ड आपके पास नेगेटिव होगा। अब हमने इस डायरेक्शन में आना है वापस, तो उसके लिए हमने क्या पुट करना होगा, -20,0। 0 का मतलब ये कि y में हमने मोशन नहीं करना, कोई भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल नहीं करना, जस्ट हमने x में वापस आना है। तो उसके लिए -20, ये आपके पास -20 आ गया, ठीक है। इसी तरह 0 ये हो गया आपके पास, तो x में हमने ट्रेवल नहीं करना, तो x 0 हो जाएगा। और -20 का मतलब ये है कि आपने डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। यहाँ ये 0 होगा, इससे अपवर्ड पॉजिटिव y, इससे नीचे नेगेटिव y। तो यहाँ पर 0 है, तो नीचे जब हम आएंगे तो ये आपके पास -20 होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये स्क्वायर बन गया। अब वो अगर आप देखें, और ये उसमें एंट्री मेथड जो एब्सोल्यूट एंट्री मेथड है, ठीक है, उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि ओरिजिन के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। ये आपके पास कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जस्ट उसका जो 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 करंट पॉइंट होगा वो काउंट वहाँ से करेगा। अगर आपको नोन ऐसे है, ठीक है, कि करंट पॉइंट से यहाँ तक आपने ट्रेवल करना है, ठीक है। करंट पॉइंट से आपको डायमेंशंस का पता है, तो अब आप रिलेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल की रीडिंग्स है, ठीक है, कि ओवरऑल आपके पास एक ड्राइंग बनी हुई है और उसकी जो डायमेंशन है उसके हिसाब से अगर आपने बनाना है, तो वहाँ पे फिर आपके लिए जो एब्सोल्यूट है कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड, वहाँ पे वो आपके पास फिजिबल होगा, वो इजी वो होगा, तो आपने उसको यूज़ करना होगा, ठीक है। जब यूज़ करेंगे ड्राइंग्स के साथ साथ, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हमारे पास कौन सा एंट्री मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। उस सिचुएशन में फिर आपने उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसको बनाना है कि हमने जो क्या कहते हैं कि ऑटोकैड में हम इसको किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑटोकैड में बनाएंगे, ठीक है। आपको कुछ इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने ये ड्राइंग किस तरह बनानी है। इसमें एक सिंपल पता नहीं कुछ पार्ट है या जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ से इसकी आपको नोन है कि ये नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास ड्राइंग है, कोई भी कंपोनेंट है, उसके अंदर यहाँ पे 3.6 डायमीटर का ये सैम्बल जो है ये डायमीटर के लिए यूज़ होता है, ये आपके पास डायमीटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो 5 टाइप है 2.1, तो ये आपके पास ड्राइंग में जब आप मेंशन करते हैं, तो जो एरो हेड के साथ आप क्या करते हैं कि एक उसको कनेक्ट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन ड्रा कर लें उसके साथ, और उसके ऊपर लिखेंगे तो ये शो करेगा कि 3.6 डाया का ये सर्कल है, ठीक है। अब ये नोन है हर किसी को कि ये जब इस तरह का सैम्पल आपके पास आएगा, ठीक है, तो वो किस लिए यूज़ होता है कि वो शो कर रहा है कि इस जो सर्कल है इसका डाया आपके पास 3.6 है, ठीक है। इस तरह इसका आपके पास 2.1 है। अच्छा, ये जो है आपके पास डिस्टेंसेस हैं कि लेंथ ऑफ लाइन हो गया, या डिस्टेंस शो करना किसी भी पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स के, 1 पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके पास कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। ये शो कर रहा है, देखें इसके साथ इसको किस तरह शो करना होगा आपने कि ये पॉइंट और ये इस पॉइंट के दरमियान कितना फासला है, यानी कि इस सेंटर का इस लाइन के साथ कितना फासला है, तो वो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग में ये रूल्स है, ये एक्सटेंड हो जाएगा आपके पास, और एरो हेड के साथ आपने इसका जो जो लेंथ है वो आपने इसके ऊपर, लाइन के ऊपर लिख देनी है। इसी तरह इसके सेंटर का और इस लाइन का कितना डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ से काउंट कर देना है, ठीक है। और अच्छा, इस लाइन का और इसके सेंटर का आपके पास ये डिस्टेंस है, तो आपने यहाँ पर इस तरह कर देना है, और इसके सेंटर का और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका डिस्टेंस, इसी तरह ये सारा आपके पास इस तरीके से शो होता है।
ठीक है, ये हमने बनाया था तो इस तरह का हमारे पास बन गया था। अब हम इसको ऑटोकैड में बनाएंगे। ठीक है, चलिए ऑटोकैड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। चलिए, हमारे पास जो लाइन कमांड है, दिस इज़ ये आपके पास लाइन कमांड है। ठीक है, फर्स्ट जो ड्रॉ बॉक्स है, टूल बॉक्स, उसमें आपके पास है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि क्लिक नहीं, मतलब कि आप जब कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, वो बताए हुए हैं। 3 पॉइंट्स आपके पास नोन है, तो जस्ट आपने उसके वहाँ पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, और 3 पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी आपके पास डिस्टेंस आती है वो आपके पास आएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉइंट का पता हो तो डिस्टेंस का फिर कोई भी वो डिस्टेंस आपके पास हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे या तो सिंपल क्लिक कर लें। ठीक है, आपके पास लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ फिर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, और इसी तरह एक मिनट है। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह पॉइंट्स आप ऐड करते जाएं और ये आपके पास बनता जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है कि इसके अलावा ओके, इसको डिलीट कर दें। ओके, ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है कि या एल टाइप करें, इंटर करें, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नोन है, ये नज़र आ रहा है कि स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। या आप क्या करें, इसको कैंसिल करते हैं हम, दोबारा एल आई यानी लाइन टाइप हमने किया और इंटर दबाया तो आपके पास दोबारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इस तरह ये तो आपके पास क्या है कि आप किसी भी टूल को किस तरह पिक करना है। ठीक है, उसको यूज़ फिर आपने किस तरह करना है। अब देखें, हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसको हम बनाते हैं तो आपको उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसको सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि साइड पे आ जाए, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि इसको भी हम साइड पे ले आते हैं, इसके साथ हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जस्ट हमें ये क्या हो, नोन पत नज़र आए सामने, उसे हम बना लें। ओके, ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, लाइन को हमने सेलेक्ट किया, हम एक स्पेसिफिक एक पॉइंट दे देते हैं कि ओरिजिन डायरेक्ट यहाँ पे ना बने। ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं कि 20 हम दे देते हैं, 20। चलो जी, ओके, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। लाइन कमांड हमारे पास एक्टिवेट है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है आपके पास, दैट इज़ टोटल जो है आपके पास 12। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम 12 पुट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यू पुट की है 20,20, इंटर किया, यहाँ पे सिलेक्शन हो गई, इसको जूम इन करेंगे, ये यहाँ से ये आपके पास 2020 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि या तो आप रिलेटिव से कर लें या एब्सोल्यूट से कर लें। तो हम क्या करते हैं कि चूँकि हमारे पास रिलेटिव नोन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपके पास अभी 20 है ना, 12 है सॉरी, तो 12 के साथ हम ऐड करते जाएंगे हर पॉइंट। ठीक है, कि अगर 12 है तो 12 से पहले हमने, अगर आपने एब्सोल्यूट पे करना है, 12 से पहले आपके पास 20 है। ठीक है, वो आपने इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर देखें, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो ये वापस आएगा आपके पास। ठीक है, लेट से चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पे अब आपके पास जो है 12 पुट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास 12 इनपुट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम हमारे पास क्या है कि एक मिनट इसको अनडू करते हैं। 12, ये 2020 है आपके पास, @ और 12,0, तो ये आपके पास इस तरह आ गया। अच्छा, इसका इनपुट, डायनामिक इनपुट को हम ऑफ करते हैं कि आपके पास क्या करें, एक मिनट, ये कर रहा है, ये डायनामिक इनपुट आपके पास क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करें, इंटर करें,
लाइन, ठीक है, 20, 20। अब हम क्या करेंगे कि 20 + 12 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट विल बी 32, ठीक है। तो x में 32, y में आप 20, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास 32 की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हमने ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर हमें ये नोन है कि ये साइड और ये साइड आपके पास ये गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास कितना है, 4.4 है। तो हमने 4.4 प्लस 20 पुट कर देने वाई में, ठीक है। तो अब हम किस पोजीशन पे है, 32 पे एक्स में। तो हम दोबारा क्या करेंगे कि 32 पुट कर देंगे, 32 कॉमा और 20 + 4.4 इज इक्वल टू 24.4। तो हम 24 वाई विल बी 24.4, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे तो ये आपके पास इस तरह ये लाइन बन गई, ठीक है। अच्छा, ओके, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको नोन नहीं है, ये डिस्टेंस नोन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो आपको नोन है ना, ठीक है। देखिए हमारे पास अब डिस्टेंस का नोन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमें नोन है कि ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट किस तरह कौन सा होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, दैट इज़ 4.4 + 3.2, इट विल बी 4 + 3 7, 7.6। ये 7.6 आपके पास ये डिस्टेंस है। तो 7.6 + 20 आपसे पहले था, 7.6 + 20 इज इक्वल टू 27.6, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट होगा दैट इज़ 27.6 इन एक्स कंपोनेंट, और वाई में आपके पास कितना है, वाई में भी आपके पास 27.6 इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास सेम है, ये दोनों। तो इनके साथ हम क्या करेंगे कि वाई में वाई विल बी 27.6। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं, ठीक है, अगर एडिशन वगैरह में कोई गलती मुझसे हो रही है। तो 27.6, 27.6, ठीक है। ये मैं करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास वो सेलेक्ट हो गया, वो जो डिस्टेंस है या जो पॉइंट है, हमने ये पॉइंट इसको दिया, ऑटोमेटिकली उसने लाइन वहाँ तक ड्रा कर ली। इस लाइन का भी हमें पता नहीं है कि ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। जस्ट हमने इस पॉइंट तक आना था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये प्रीवियस इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम सब सेलेक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखिए 27.6 इन वाई वो तो आपके पास सेम है, उसी लाइन में आ रहा है, लेकिन x जो है उसमें आपके पास कितना होगा, 20 + 3.2, 20 + 3.2। तो 20 + 3.2 विल बी 23.2, x में 23.2 कॉमा, और उसी तरह हमने 27.6 जो है दैट इज़ इन y कंपोनेंट, या आउटपुट करेंगे तो आपके पास इस तरह ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है दिस इज इन x कंपोनेंट इट इज़ 20, सॉरी इट इज़ 20, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। सो विल पुट 20 इन x, और y में आपके पास ही कितना है, it is 4.4 + 20 is equal to 24.4. So in x component we will put 20 comma 24 point, sorry 24.4, ठीक है। ये आपके पास ये पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपल क्या करें कि आपके पास यहाँ तक कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर्सर को ले आएँ और ये जो ऑरेंज कलर का एंड आपके पास पॉइंट आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, या आप क्या करें कि सिंपल सी क्लिक करें और एंटर करें, आपके पास क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके पास ये जो डायग्राम जो ड्राइंग है वो आपके पास बन गई है उन डायमेंशंस के मुताबिक। अब आपने क्या करना है कि इसके यहाँ पे इसके साथ आपने वो पुट कर देना है, ठीक है। तो आप ये पुट सॉरी ये जो सर्कल है, ये जो इसके 3.6 का डायमीटर और 2.1 का डायमीटर आपने पुट कर देना है, लेकिन इसका पॉइंट अभी आपको इस तरह नोन नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये पॉइंट है। तो इसके लिए आप क्या करें कि सिंपल यहाँ तक एक लाइन ड्रा करें, उसका क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको नोन है ना, 3.6 और 3.6। तो फ्रॉम दिस पॉइंट यू विल पुट 3.6, ठीक है। 3.6 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, और इसको भी 3.6 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है।
अब हमारे पास 20 प्लस 2.6 जो होगा वो कितना आएगा? 20 प्लस 3.6, दिस इज़ 23.6। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन हम लेते हैं कमांड, ठीक है, और उसमें पुट करते हैं कि उसका जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा, 20.6। या आप इस तरह करें, देखिए इसको 20 उसको रहने दें, एस्केप कर दें, लाइन सेलेक्ट किया, इस कॉर्नर को सेलेक्ट करें। अब इस कॉर्नर से हमने इस यहाँ इस एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, 3.6। तो आप क्या करेंगे, 3.6 कॉमा, सॉरी 3.6 कॉमा, ठीक है, ये एक्स और वाई में भी 3.6 जाना है, तो 3.6, ठीक है। अब इसको हम इंटर करेंगे, ये मैंने 3.6 इसलिए दिया क्योंकि जो 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 सिलेक्शन है वो तो हमने एक फर्स्ट पॉइंट की कर दी, अब हमें एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3.6, यहाँ से भी 3.6, ये मैंने इंटर कर दिया। मैं इंटर करूँगा तो ओके, सॉरी एक मिनट, सॉरी, अच्छा ये देखें, रिलेटिव में करना चाहिए था, इसको दोबारा अंडू करते हैं और @3.6 कॉमा 3.6, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो यूज़ है वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि एब्सोल्यूट में आपके पास वापस नीचे जाता है क्योंकि वो काउंट यहाँ से करता है 3.6 को, और जो ही मैंने पुट किया, ठीक है, यानी कि रिलेटिव में हम वो इनपुट हमने दिए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आया, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल आप क्या करें, सर्कल पे आएँ, ये ठीक है, ये सर्कल हैं आपके पास, और इस पर क्लिक करें कि सेंटर डायमीटर, ठीक है, यानी कि आपके सेंटर को पॉइंट का पता हो और डायमीटर का पता हो, तो आप इसको क्लिक करें और ये आपके पास सेंटर पॉइंट हो गया। इसको यहाँ पे इस तरह करें और डायमीटर आपके पास कितनी है, 3.6 दे और इंटर दबाएं, आपके पास सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करें कि इस लाइन को सेलेक्ट करें, सॉरी इसको इस तरह सेलेक्ट करें और डिलीट, ये आपके पास ये एक सर्कल बन गया। इसी तरह आपने दूसरी जो सर्कल है वो ड्रा करनी है, तो उसका भी आपको नोन है कि इट इज़ 8.4 इन एक्स, ठीक है, और 2.0 इन वाई। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे और वाई एक्स डायरेक्शन में आपके पास कितना है, @8.4 और कॉमा, इन वाई डायरेक्शन इट इज़ 2.0। अब इंटर करेंगे तो ये लाइन आपके पास बन गई। एस्केप दबाएं, दोबारा इसी तरह डायमीटर पे जाएं, सेंटर और डायमीटर, और सेंटर सेलेक्ट करें, सेंटर सेलेक्ट किया। अब इसको वैल्यू दें कि आपके पास सर्कल कितना बनना चाहिए, 2.1 हमने दिया, इंटर किया, आपके पास क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो ड्रा हो गई। इसी तरह इसको सेलेक्ट करें और डिलीट करें, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड ड्राइंग थी वो आपके पास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट कि आपको पता चले कि जो डायमेंशंस है वो हमारे पास सही है नहीं है, किस तरह हमने बनाई है, तो आप सिंपल क्या करें कि लीनियर डायमेंशंस के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक करें, दूसरे कॉर्नर के ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक इसको पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में आ गया आपके पास। अब इसके ऊपर क्लिक करें लीनियर के लिए, ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड एंड प्लेस इट हियर, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो, इसको जूम करें, देखें आपके पास 4.4 ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 12.12 थी, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास ये देखें 12, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ये जो डिस्टेंस है ये हमें अगर दी हुई है मेरे ख्याल से, तो हम इसको चेक करना चाहें, ये हो गया आपके पास 4.4 और ये हमारे पास 4.4 ही है, ठीक है। ये देखिए 4.4, ये हमारे पास 4.4, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कोई भी आपको चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस, तो आपने इसको इस तरह पुट कर देना है। वो अगर आप ये मैनुअल में आपने करना होता तो कितना आपके लिए मुश्किल होता, लाइन का, इन दोनों का जो टोन है लाइंस का उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, बाकी सारी और भी चीज़ें। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसे ख़ास नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास एरो हेड्स बन जाती हैं। डायमीटर का अगर हमने फाइंड करना है तो सिंपल डायमीटर के ऊपर क्लिक करें
और ये सर्कल का डायमीटर हमने फाइंड करना है। इसके ऊपर क्लिक करें और कहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है, यहाँ पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा कि इस सर्कल का डायमीटर आपके पास 3.6 है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आप इसमें एडिशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो लाइन कमांड में? हमने सिंपल इसमें लाइन कमांड यूज़ किया है, सर्कल भी यूज़ किया, लेकिन जो हमारा फोकस था दैट इज़ लाइन कमांड इन टुडेज लेक्चर। जी, कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नो सर।